हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। चलिए आज बात कर लेते हैं धारवाड़ प्रणाली क्या है। तो धारवाड़ प्रणाली जो है भारत की सबसे पुरानी और सबसे खनिज शैलों वाली प्रणाली का रूप है। इसका नाम कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र के नाम पर पड़ा है, या जहां इसकी पहचान और अध्ययन की शुरुआत हुई। तो आइए स्थिति और इसका विस्तार समझ लेते हैं। तो धारवाड़ प्रणाली मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और आंशिक रूप से तमिलनाडु के कुछ हिस्से में पाई जाती है। यह दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्रों में फैली हुई है। गठन और संरचना समझ लेते हैं इसकी। तो यह प्रणाली लगभग 2.5 लाख अरब वर्ष पुरानी है और इसमें ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो और तलछट पर जमी हुई जो सेडिमेंट्स रॉक हैं वो शामिल हैं। इस चट्टान ने कठोर भूगर्भीय दबावों और तापमान के तहत रूपांतरण किया है, उसका सामना किया है रूपांतरण का। खनिज संपदा की बात कर लेते हैं तो धारवाड़ प्रणाली को इसकी समृद्ध खनिज संपदा के लिए जाना जाता है। इसमें प्रमुख रूप से जो खनिज पाए जाते हैं उसमें सोना पाया जाता है, गोल्ड पाया जाता है। कर्नाटका के कोलार और हुल्टी जो क्षेत्र हैं उसमें ये प्रमुख रूप से यहाँ पे सोना निकाला जाता है। इसके अलावा लोहा निकाला जाता है, आयरन, फिर कॉपर यानी तांबा निकाला जाता है और मैग्नीज निकाला जाता है। अब इसका हम लोग आर्थिक महत्व क्या है वो समझ लेते हैं। तो धारवाड़ प्रणाली भारत के खनिज आधारित उद्योगों की रीढ़ है। इससे जुड़े हुए खनन कार्यों ने रोजगार और राजस्व के बड़े स्रोत प्रदान किए हैं। सोने की खानों के कारण यह प्रणाली विश्व भर में मानचित्र में प्रसिद्ध और चर्चित रही है। अब अन्य प्रणालियों की इससे तुलना, तो अगर हम अन्य प्रणालियों की प्रमुख राज्य और उनके विशेष खनिज संपदा के बारे में अगर बात करते हैं तो धारवाड़ जो है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। प्राचीन ज्वालामुखी तलछट चट्टानों से बना हुआ है इसकी चट्टानें, और सोना, लोहा और तांबा यहाँ से निकाला जाता है ना। उसके बाद में कड़पाह करके एक और क्षेत्र है जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में पाया जाता है। यह तलछटी चट्टानें हैं और यहाँ पर सीमित खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद विंध्य जो है वो मध्य भारत में है। ये तलछटी श्रृंखला है, यहाँ पर भी सीमित खनिज हैं। फिर इसके अलावा गोंडवाना और झारखंड, तो ओडिशा जो है यहाँ पर गोंडवाना के क्षेत्र में प्रणाली में झारखंड और ओडिशा आता है और कोयला और लोहे की श्रृंखला का प्रमुख स्रोत है। अब हम निष्कर्ष समझ लेते हैं इसका कि इस प्रकार धारवाड़ प्रणाली ने न केवल भारत के भूगर्भिक दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि खनिज संसाधनों के लिहाज से भी यह सर्वोपरि मानी जाती है। इसकी तुलना में अन्य शैल प्रणालियों और भूगर्भिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उतनी खनिजों से संपन्न नहीं है जितनी कि धारवाड़ प्रणाली है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में ये प्रश्न आता है तो आप मुझे लगता है कि आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं, और आपको धारवाड़ प्रणाली के बारे में सारी विशेषताएं जो है वो मैंने बता दी हैं। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।